भगवान ने एक केतली उठाई और उसका पानी मेज पर रखी दुनिया पर छिड़क दिया। उस हरे भरे पात्र में इंसान रहते थे। बस थोड़ा सा पानी और छिड़कते ही पूरी धरती पर जीवन फैल गया। सफेद बालों वाला यह बूढ़ा व्यक्ति भगवान था। उसी ने इस दुनिया की रचना की थी। इस दुनिया में केवल दो ही जीव थे, हाथी और इंसान। उसी समय छोटे छोटे इंसान एक जगह इकट्ठा होकर एक आदमी की कब्र खोदते हुए देख रहे थे। उनके शोर ने भगवान का ध्यान खींच लिया। भगवान बहुत जिज्ञासु थे, इसलिए वे अपने सहायक के साथ यह नया दृश्य देखने आए। तभी अचानक आग की एक लौ जल उठी। इंसानों ने पहली बार आग की खोज कर ली थी। वे बहुत उत्साहित थे, लेकिन भगवान खुश नहीं हुए, क्योंकि वे स्वयं सृष्टि के रचयिता थे। उन्होंने अपने सहायक से पूछा, इंसानों को आग कब मिलनी चाहिए? सहायक ने उत्तर दिया, 2 लाख साल बाद। यह सुनकर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उस आग को बुझाने का आदेश दिया। सहायक ने हल्के से फूंक मारी और वह अनमोल लौ बुझ गई। छोटे छोटे इंसान बहुत दुखी हो गए, लेकिन भगवान यही नहीं रुके। उन्होंने नाराज होकर अपने सहायक से कहा कि इंसानों को वापस गुफा में भेजो। सहायक ने हवा में हाथ घुमाया। तभी अब तक शांत खड़ा हाथी अचानक उग्र हो गया और पागलों की तरह इंसानों का पीछा करने लगा। घबराकर सभी इंसान भागे और गुफा में छिप गए। ये देखकर भगवान बहुत संतुष्ट हुए और फिर अपनी किताब पढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद इंसान फिर बाहर निकल आए। वे एक घेरा बनाकर कोई अजीब सा नृत्य करने लगे। भगवान ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हैं? असल में भगवान की दुनिया में तो केवल कुछ मिनट बीते थे, लेकिन इंसानों की दुनिया में 10 दिन गुजर चुके थे। लंबे सूखे के कारण उनका जीना मुश्किल हो गया था। अब वे बारिश की प्रार्थना कर रहे थे। भगवान घबरा गए। वे अपने छोटे छोटे खिलौनों जैसे इंसानों को सूखे से मरने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपने सहायक से कहा, थोड़ा सा पानी छिड़को। जैसे ही सहायक ने थोड़ा पानी छिड़का, इंसानों की दुनिया में बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे इंसान खुशी से झूम उठे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और भगवान का धन्यवाद किया। भगवान भी खुश हो गए। उन्होंने कहा, ये छोटे छोटे जीव तो बड़े अच्छे हैं। तभी सहायक ने कहा, थोड़ा और पानी छिड़क दूं? सहायक ने 2 बार और पानी छिड़क दिया। पूरी धरती पर खूब बारिश होने लगी। लेकिन अगर अब और पानी छिड़का गया तो यह सूखा भयंकर